ऑल राइट, गुड आफ्टरनून गाइस। पहले तो ये बताओ कि कल लेक्चर हुआ था, वो आपने जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था फेस टू फेस, उन्होंने देख लिया? कितने बच्चों ने देख लिया? कितनों ने नहीं देखा? कितनों ने नहीं देखा? अच्छे से हाथ ऊपर करें प्लीज। हाथ ऊपर रहे उनके जिन्होंने नहीं देखा। सो इन लोगों ने नहीं देखा। ओके, क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? कैसे मैनेज करोगे फिर अभी का लेक्चर? अभी का लेक्चर तो हो सकता है आपको ना समझ आए, फिर क्या करोगे? अभी का हो सकता है ना समझ आए। बाकी बच्चे, मैं चुपचाप शांति चाहता हूं, कोई बात नहीं। प्लीज बी क्वाइट। चुप। आई नीड दोज पर्सन जिन्होंने कल लेक्चर नहीं देखा था, फिर से हाथ ऊपर करें। आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीवन, व्हाई यू हैवंट वॉच द लेक्चर? इट्स योर फर्स्ट डे। अच्छा है, आप 4-5 दिन बाद और आओ। अभी क्यों आए हो फिर? इट शोज योर सीरियसनेस टुवर्ड्स द स्टडीज। आज लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, 8 या 9 हो चुका है, फर्स्ट डे। हाँ भाई, इधर। तो लेक्चर आज का नहीं समझा तो? आज का नहीं समझा तो क्या करोगे? बैठ जाओ। जहां भी गए थे लेक्चर क्यों नहीं देखा? बाहर जाने से उसका कोई सेंस नहीं है, बाहर जाने से कोई रिलेशन नहीं है। मोबाइल पे लेक्चर अवेलेबल हो सकता है, मोबाइल पे तुम लोग इंस्टा चला सकते हो, सोशल मीडिया तो यूट्यूब भी चला सकते हो। अपने मोबाइल में जाके देखो कि तुम्हारा वॉच टाइम टुवर्ड्स सोशल मीडिया और तुम्हारा वॉच टाइम टुवर्ड्स अदर एप्स क्या होता है। अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1.25 घंटे का लेक्चर का वॉच टाइम तुम्हारा वो कम ही रहेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम सबको, अपने मोबाइल में वॉच टाइम चेक करो टुवर्ड्स अदर एप्स एंड कंपेयर करो उसको कल के लेक्चर से। कल का लेक्चर वॉच जस्ट कितने का? 1.5 घंटा, हाईएस्ट 1.5 घंटा, 90 मिनट। वॉच टाइम में कि हाँ यार हमारी अदर एप्स में वॉच टाइम क्या होता है, व्हाट्सएप और इंस्टा वगैरह का। सो मेरे को ना ये बहाने तो चाहिए नहीं कि मैंने ना, मैं बाहर गया था, मैं इधर गया था, उधर गया था। यस, और कौन था? इट्स योर फर्स्ट डे। क्यों फर्स्ट डे? क्यों, एनी रीजन? 9th क्लास में फर्स्ट डे? किसमें? ओके ठीक है। और यस, घर गया था तो इसलिए देख नहीं पाया था, और कोई रीजन नहीं है मतलब? ठीक है, हटाओ। मेडिकल रीजन। और पीछे घर गए थे तो घर घर में नहीं देखा? हाँ यार, ये स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी क्लास में नहीं चलेगा ऐसा, वापस एडमिशन खत्म करवा दो। आई डोंट वांट दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैंने कल का क्लास ऑप्शनल रखा था इस शर्त पे कि बाकी लोग यूट्यूब पर देख लेंगे, ओपन लेक्चर रखा था। मैंने ग्रुप पे शेयर किया था क्या लेक्चर? ओके। हाँ, फिर क्या आधा देखा? ओके, और कोई? सी,
यही रीजन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कुछ। मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ कंसिस्टेंसी की बात करी थी। फर्स्ट क्लास में मैं आपको बोल रहा था कई बार कि कई बार हर्ट्स आएंगे, कई बार ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अरे यार मैं डिजर्व नहीं करता क्या 2 दिन की छुट्टी, मैं क्या डिजर्व नहीं करता क्या 1 दिन की छुट्टी। ऐसा कई बार आएगा और मैं आपको बोल रहा हूं ये फेस्टिवल्स आते जाते रहेंगे, रिजल्ट आपका एक ही बार आएगा। और एक बार जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया ना, और रिजल्ट अगर आपके मन के माफिक नहीं आया तो तुम लोग जवाब देने लायक नहीं रहोगे अपने घर वालों को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को। एंड मैं आपको पक्के से बता रहा हूं एक बार अगर आपका लेक्चर छूटना शुरू हुआ अगले लेक्चर में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, अरे यार समझ नहीं आ रहा, मैं अगले चैप्टर से बैठूंगा। एक चैप्टर पूरा गया, फिर उसका बैकलॉग का समय नहीं मिलने वाला। बैकलॉग का लिटरली आपको समय नहीं मिलने वाला। फेस्टिवल अकेला आपके लिए नहीं है, फेस्टिवल उन बच्चों के लिए भी है जो कल आए थे, फेस्टिवल मेरे लिए भी है, फेस्टिवल हम सबके लिए है। बस ये है कि कितने लोग पिघल जाते हैं जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा सख्त बनो, पिघलो मत। ये सब जो चीजें चल रही हैं तुम्हारे साथ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाओ ना अपने अपने चीजों में करो ना, अपना इन्वॉल्व रहो। आपको जितने मजे करने मजे करो, पर मजे करने के चक्कर में तुम इंपॉर्टेंस कम क्यों कर रहे हो अपनी पढ़ाई की। ये कहां लिखा हुआ है कि नहीं यार मजे करने तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। फर्स्ट डे का लेक्चर याद है, कंसिस्टेंसी बोली थी मैंने आपको। हाँ, आप सबने प्रॉमिस किया था सर वी विल बी डेफिनेटली कंसिस्टेंट टुवर्ड्स द स्टडीज। आपको 1 दिन की छुट्टी क्या मिली सभी क्लासेस से, और मेरी क्लास की यहां पर क्लास थी तो आपने उसको भी हल्के में ले लिया। ये आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको जितना जल्दी ठीक करना हो आप ठीक करो, नहीं तो मैं क्या कोई भी फैकल्टी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई फैकल्टी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपके सामने 50 स्टूडेंट्स लास्ट बैच के खड़े कर सकता हूं जो अभी डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, लिटरली डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, और वो रैंकर लेवल के बच्चे हैं जो आज ये सोच रहे हैं कि ग्रुप 1 देवें कि दोनों ग्रुप देवें। मैं आपके सामने 50 बच्चे अभी कभी खड़े कर सकता हूं, प्रेस्टीज पे घूमते फिरते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। एक ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, किस तरीके से प्रेस्टीज का ग्राफ क्या है, प्रेस्टीज का बता रहा हूं मैं आपको अदर कैटेगरी का ग्राफ नहीं बता रहा हूं, प्रेस्टीज का ग्राफ समझना। व्हेन द क्लास स्टार्ट्स, ग्रुप 1 स्टार्ट्स, हर बच्चा जोश में, अरे वाह बढ़िया फोड़ेंगे, एक अपना अलग ही जोश होता है, शानदार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एट द सेम टाइम हाँ पढ़ाई भी करनी है, एट द सेम टाइम मजे भी करने, अच्छा क्लास में भी मजे करने, क्लास के बाहर भी करने। वो ग्राफ चलता रहता है, बढ़िया जोश चलता रहता है। बाय द पीरियड ऑफ 90 डेज जैसे ही आपके पास होंगे, 90 डेज मैंने बहुत बोल दिए, आई थिंक शायद आपके 50-60 डेज पास ऑन होंगे, हल्का सा जोश धीरे धीरे गिरेगा, हल्का सा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस आएंगे। पहला रीजन बीकॉम, सर बीकॉम के चक्कर में सर बैंड बज गई सर वो 15 दिन ना भारी पड़ गए सर, बीकॉम को पेपर को दे दिए इसलिए क्लासेस छूट गई। कुछ बच्चे वहीं पर फेंट हो जाएंगे और वहीं पर डिसाइड कर चुकेंगे कि भैया मेरा तो ग्रुप 1 है, मेरे बस की ना है, मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मेरे बीकॉम में 15 दिन चले गए सर, मेरा 15 दिन का बैकलॉग है। खड़े से हालत खराब, क्लास के 20% बच्चे वहीं पर फेंट हो जाएंगे, जोश धीरे धीरे गिरने लगेगा, हल्का हल्का, पर अभी भी मन में उम्मीद होगी कि नहीं नहीं कर सकते हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर जैसे जैसे 70, 80, 90 दिन बीतेंगे, फिर एक मन में दूसरा टेंशन, कोर्स कब खत्म होगा, कोर्स कब, घर जाना है, नहीं सहन हो रहा, घर जाना है सर, खाना खा खा के तंग हो गए यहाँ का सर, हालत खराब हो गई है। लास्ट के 20 दिन पढ़ाई कम होगी और घर जाने की टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि 70 दिन में खाना खा खा के इतना परेशान हो चुके होंगे कि घर की याद आने लगेगी, और वो घर की याद इतनी हो जाएगी, होम सिकनेस, कि पढ़ाई और जाएगी, धीरे धीरे और पढ़ाई जाती जाएगी, ग्रेजुअली पढ़ाई और कम होती जाएगी। फिर जैसे ही ग्रुप 1 खत्म हो चुका होगा
तो बच्चे आधे डिसाइड कर चुके होंगे हम तो ग्रुप वन ही दे रहे हैं क्योंकि हमारा बैकलॉग है और हमसे ना हो पाएगा। हमें समझ में आ गया कि ग्रुप वन के 4 सब्जेक्ट हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, हमें समझ में आ गया। और वो बाकी बच्चों को इनडायरेक्टली मोटिवेट करेंगे कि तू भी ग्रुप वन दे। और जो बाकी बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे वो 60-70% जोश, जो जोश पहले पहली क्लास में था अभी तुम्हारा, उसका सिर्फ 50-60% जोश ग्रुप 2 ज्वाइन तो कर लेंगे, फिर धीरे धीरे और डिमोटिवेट होते रहेंगे जैसे ही जैसे उनके 4 सब्जेक्ट और आएंगे और छुट्टियां होंगी, अगला बीकॉम फिर से आएगा उनका, फिर वो और डिमोटिवेट होते रहेंगे क्योंकि बीकॉम है, मम्मी पापा ने बोल वो डिमोटिवेट होने का रीजन भी खुद है क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। उन्होंने छुट्टियां मार मार के अपने आप को इतना पीछे कर दिया कि बाद में उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी करने के लिए कोई और व्यक्ति चाहिए, उनको ये बताने के लिए कि नालायक तू, तेरी ही गलती थी, तू ही नामाकूल है। तुम्हारी फेस्टिवल जो है ना तुम्हारी लाइफ में हमेशा आएंगे, रिजल्ट्स 1 या 2 बार आएंगे और उसके बाद तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा कि मुझे सीए नहीं करना। ये लगाना है। ठीक है, नया चेंज किया है क्या? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मैं ये आपको समझा रहा हूं आपकी भलाई के लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए 11 साल हो चुके हैं, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके बाद अगली बैच आएगी, उसको भी समझाऊंगा, उसके बाद और अगली, उसके बाद और अगली। हमारे लिए ये एक साइकिल है, बुरा मत मानना, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कि यू आर आवर प्रोडक्ट्स। टीचर हैं हम, पर एट द डे एंड हमें अपने घर की भी सोचनी पड़ती है। हम तुम्हारे घर पे आके तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, मोटिवेशन की भी नाम की एक हद होती है, उस हद को पार करके भी हम नहीं कर सकते कि अरे घर आके पढ़ाओ। बार बार बीच बीच में ये रियलाइज करवा सकते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो ताकि तुम सुधर जाओ, राइट? पर बार बार बेवकूफी हुई तो हम भी छोड़ देते हैं और फिर फैकल्टी आपस में मिलते तो हम यही बात करते हैं, अरे यार ये बैच में यार नालायक बच्चे हैं यार, समझते ही नहीं है। एक फैकल्टी बोलेगा, दूसरा भी हाँ वो तो ऐसे ही है। कुछ ही बच्चे रैंकर कैटेगरी के हैं, फिर ऐसे बात चलती है, अरे वो बैठता है क्या आपकी क्लास में, वो जो चश्मा पहनता है, उसके बाल बड़े, ऐसे अब बात करता है। अच्छा वो बस वही बच्चा है, 1 2 4 उनका ही ग्रुप अच्छा है, बाकी पूरी क्लास बेवकूफ। मतलब हर बैच में ये बात होती है, हम फैकल्टीज में, फैकल्टीज का पूरा ग्रुप बना हुआ है, बातें यही होती है कि इस बैच में कितने नामाकूल हैं और कितने अच्छे वाले बच्चे, हमेशा का है। आपको अपने आप को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आपने कल जो हरकत पटकी है जिन बच्चों ने, जितना जल्दी उसको रेक्टिफाई कर लें, नहीं तो 9-10 तारीख को फिर से विसर्जन आएगा और आपकी बैंड बजेगी। अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की तो फिर आपके बीकॉम आएंगे, फिर बैंड बजेगी, फिर कुछ आएगा, फिर बैंड बजेगी, फिर कुछ आएगा, फिर बैंड बजेगी। आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है ना, पहले भी कर दिया था अभी भी ठीक है, क्या पड़ता है। एक बार अगर ऐसे पत्थर बन गए तो फिर आपको रियलाइज हो जाएगा ग्रुप 1 खत्म होने के बाद कि आप कितना पानी में हो। चीजों को हल्के में मत लीजिए, एंड दिस इज अ फैक्ट। अपने मोबाइल का वॉच टाइम चेक कर लो एक बार, सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी कि 90 मिनट के लेक्चर को अपने वॉच टाइम से कंपेयर कर लेना अदर ऐप से, रियलाइज हो जाएगा पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। शर्म आने लगेगी, अरे यार ये तो गलत है यार, हम जरा लेक्चर को टाइम नहीं दे रहे, बाकी चीजों को दे रहे हैं।
एट दिस टाइम, दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, एट दिस टाइम तुम्हारे पप्पा मम्मी को छोड़कर सेकेंडरी तुम्हारे लिए पढ़ाई सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। समझना हो समझ जाओ, नहीं समझ जाओ, नहीं समझना है अभी भी तो ये 3 महीने तुम्हें सिखा देंगे। दीज आर माई वर्ड्स, ये 3 महीने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे कि क्या तुम्हारी अभी लाइफ में कितने हर्डल्स आने वाले हैं। 50% बच्चे तो हर्डल्स को क्रॉस कर लेंगे, बाकी 50% किस डिमोटिवेशन से गुजरेंगे बेटा, वो हम देखते आ रहे हैं। वन लास्ट टाइम, जितने बच्चों ने लेक्चर नहीं किया था उन वो हाथ ऊपर करें, एंड दे हैव टू प्रॉमिस मी कि कल सुबह वो आके मुझे खुद बताएंगे क्लास में कि हमने लेक्चर देखा है। यस और नो? हाँ, मैं पूछूंगा नहीं बेटा, मैं लिटरली नहीं पूछूंगा जानबूझ के, मैं देखना चाहूंगा कि मुझे खुद बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और आज आप लेक्चर देख रहे हो अपनी रिस्क पे देख रहे हो, आपको नहीं समझा तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई होमवर्क दिया था मैंने? व्हाट वाज द होमवर्क? क्वेश्चन 1 एंड क्या स्टेटस है दोनों क्वेश्चंस का? दोनों दोनों के दोनों बन गए। थोड़ा सा मेरे को डिस्कस करवाओ ताकि आंसर मैच हो जाए। किसी को अगर डाउट हो, किसी को डाउट है क्या? यस उसका डिफरेंस इंटरेस्ट होता है, पर वो जो इंटरेस्ट का फैक्टर होता है वो बेसिकली अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उसमें जो इंटरेस्ट छुपा होता है वो रिमेनिंग इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ही है, पर इंटरेस्ट को अक्रू करवाते, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका दूसरा होता है जो हमने टेबल बना के सीखा था। यस पीवीएफ मेथड क्या नहीं बना? पीवीएफ मेथड मतलब वही एन्युइटी 0.909, वो जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है इसमें? हाँ, और ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट करके आना था। एग्जाम्पल नंबर 4 किया कि नहीं किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कमेंट कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मुझे बताइए, 10% का रेट है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.1। हाँ, इसका मतलब, अच्छा कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं? 3 है ना? और कोई डाउन पेमेंट है क्या? हाँ, तो मैं 0 करूंगा उसको, ईयर 0, 1 2 3, और अमाउंट क्या क्या है? 70, 53, 49, 55। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, क्योंकि 0 ईयर है तो इधर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 आएगा, बट उसके बाद क्या आएगा? ये 0.909 कैसे निकला? 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो पहले साल का रेट क्या आया? क्या मैं कह सकता हूं ये 0.909 का मतलब हुआ 100/110? याद है वो पहला लेक्चर 100/110? हाँ, क्योंकि 1 साल बाद अमाउंट मिलेगा तो इस 1 साल बाद वाले अमाउंट में इंटरेस्ट भी शामिल होगा, तो इसलिए 110। अंडरस्टूड और नॉट? दूसरा वाला क्या है? 0.826, क्या मैं इसको कह सकता हूं 100 डिवाइड बाय 121? बोलो बोलो। तो पीवीएफ वही है जो आप डाउट पूछ रहे हो, ये पीवीएफ मतलब अपने को ये रेट निकालना है। लास्ट थर्ड 0.751, तो यहां पर मुझे प्रेजेंट वैल्यूज के क्या क्या अमाउंट आएंगे वो बताओ। 70, उसके बाद 4, वो शायद शॉर्टकट किया होगा कुछ लोगों ने। ये एक्यूरेट ये कितना आ रहा है? 53 इंटू 0.909,
48 177 40 474 41 305 इसका टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख आ रहा होगा ना। मैं ये भी लिख सकता हूं अगर 2 लाख नहीं भी आ रहा, 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा तो मैं आगे अप्रोक्स डाल सकता हूं, अप्रोक्स 2 लाख। तो कैश प्राइस कितना आ गया? 2 लाख का कैश प्राइस आ गया। और क्या निकालना था इसमें? टोटल कैश प्राइस एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट का टेबल बनाया होगा ना? मैं बिना टेबल बनाया बस मुझे बताइए फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? कितना कितना? 13,000 5,000। ये चीज तुम लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, शॉर्ट में कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे? चलिए लिखिए 2 लाख, सभी लोग, बहुत ही सिंपल है। लिखिए 2 लाख, 2 लाख में से इमीडिएटली 70 पे किया डाउन पेमेंट, माइनस करो, कितना बचा? तो 130 आउटस्टैंडिंग हुआ, पहले साल का इंटरेस्ट 10%, 130 इंटू 10% कितना आया? 13,000 आया, प्लस इक्वल टू 143, प्लस इक्वल टू किया ना 143, मतलब 13,000 जो था वो 130 में ऐड हो गया। बोलना बच्चे, माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 53, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 53, इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 90 आउटस्टैंडिंग बचा है। फिर से इंटरेस्ट निकलेगा इंटू 10%, 9,000 प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू क्यों कर रहे हैं? उस 9 को आउटस्टैंडिंग में ऐड कर रहे हैं, तो प्लस इक्वल टू मतलब टोटल मिला के विथ इंटरेस्ट कितना हो गया? 99। अब मुझे पे कितना करना है? माइनस कितना बचा? थर्ड ईयर में आउटस्टैंडिंग बचा 50 का 10%, 5,000 प्लस इक्वल टू 55 पे कर देंगे, माइनस 55 तो हो जाएगा 0। तो कैलकुलेटर पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो शॉर्ट में। अंडरस्टूड और नॉट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना होगी। किसी को है क्या प्रॉब्लम? मेरा सवाल फर्स्ट क्वेश्चन में, असेट का नाम क्या है? ट्रक। ट्रक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? कितने पे? क्या एंट्री होगी? असेट नहीं, ट्रक अकाउंट डेबिट। ट्रक या ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, जो असेट का नाम होगा वही बोलेंगे। बोलिए, ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू हायर वेंडर 2 लाख। डीपी की एंट्री आप अलग से कर सकते हो। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अब इसमें बोला नहीं है एंट्री करने को, तो अपन इसलिए ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डन। फर्स्ट के बाद कौन सा था? फोर्थ। सर क्वेश्चन 4 एक बार डिस्कस कर दो। 4 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एनीबडी? क्योंकि ऑनलाइन बच्चे बोल रहे हैं सर फोर्थ डिस्कस कर लो। फोर्थ में इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो बता दो। फोर्थ में क्या निकालना था आपको? इंटरेस्ट। 4 डिस्कस कर लो। ओके। ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी। कुमार मशीनरी कंपनी मतलब हायर वेंडर। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कैश प्राइस 80,000। कैश प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत, इस टाइप की कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, कैश प्राइस दिया हुआ है। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट कितना है? 21,622। साइनिंग द एग्रीमेंट मतलब 1/1/2001, मतलब ये डीपी हो गई एक तरीके से, ठीक है। दूसरा आगे क्या बोल रहे हैं? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,400, द फर्स्ट टू कमेंस एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। मतलब हर ईयर के एंड में, हर साल के एंड में कितना कितना पे करना है? 15,400। रेट क्या है? 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द कैश इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ एचपीपी कितना है, हायर परचेज प्राइस कितना है, हायर परचेज प्राइस। डीपी कितना है बेटा, डीपी डीपी ये हो गया डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी है बेटा, कितने बार, हाँ तो कितना आएगा एचपीपी, डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स कितना आया 98। कुछ बच्चे कुछ और कह रहे थे, कुछ और था बेटा जी। एचपीपी किसको बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस, फुल फॉर्म मुझे भी पता है किसको बोलते हैं। क्या होता है हायर परचेज प्राइस, टोटल पेमेंट, टोटल कंप्लीट पेमेंट। मत बेटा बच्चे मत बनिए, टोटल कंप्लीट पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या पेमेंट नहीं है क्या, हाँ डाउन पेमेंट भी तो मैं पेमेंट कर रहा हूं ना असेट के लिए, अंडरस्टूड और नॉट। तो एचपीपी में क्या क्या आएगा, डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, डीपी प्लस, समझा कि नहीं, आपका गलत था ना, क्या गलत था, तो वो तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मैं एचपीपी पूछ रहा हूं। एचपीपी मतलब क्या, मतलब क्या, एवरीथिंग आई नीड टू पे, जो जो मुझे पे करना पड़े। मीनिंग ही गलत है आपकी, मतलब जो आप सोच रहे हो वो गलत डिफाइन कर रहे हो उसको। आप कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करोगे, वो बचेगा आउटस्टैंडिंग वैल्यू, जो मुझे अभी भी देना है, जो मैं दे चुका हूं उसका क्या, है ना, पहली बात तो। दूसरा, आपने कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस किया, मतलब आप इंटरेस्ट को ले ही नहीं रहे हो। कल का लेक्चर एचपीपी में क्या आता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, समझा कि नहीं। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑल इंस्टॉलमेंट्स, डीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं एचपीपी को कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैं एचपीपी को लिख सकता हूं कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, पर मेरे को इंटरेस्ट पता होना चाहिए। पर यार कॉमन सेंस है, कैश प्राइस प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट अलग से अगर ऐड कर दे तो इंस्टॉलमेंट ही तो होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना ऑल इंस्टॉलमेंट, दिक्कत क्या है, समझा कि नहीं, हाँ। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद द फॉर्मूला, फॉर्मूला आते जाते रहेंगे, आपके दिमाग में लॉजिक जाना चाहिए। लॉजिक क्या है, एचपीपी मतलब जो भी मैं अल्टीमेटली पे कर रहा हूं, मैं जितना भी पे कर रहा हूं असेट के लिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। गाइस अंडरस्टूड और नॉट, कि नहीं। सो दिस इज एचपीपी। ओके, नाउ व्हाट इज कैश प्राइस, दिया हुआ है ना कैश प्राइस, द अमाउंट इज गिवन ना, हाँ 80,000. So now tell me, if I have the HP, if I have the cash price, so can I have the total interest? Can I have the total interest? What is the total interest? Total interest is equal to HPP minus cash price. 98,622 minus 80,000 is equal to 18. ये निकल गया टोटल इंटरेस्ट, अंडरस्टूड नॉट। ये पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, पहले तो वो टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हमने जो पूछा वो बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ सबको। अब क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, वो टेबल बनाएंगे, बनाएंगे ना, हाँ टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या, कहां से कैसे निकालेंगे बताना, इंटरेस्ट शेड्यूल, इंटरेस्ट शेड्यूल बोलिए। सबसे पहले ईयर, ओपनिंग, हाँ
इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, क्लोजिंग। ईयर कौन सा है सबसे पहले? डेट दी हुई है क्या? वैसे दी हुई है फर्स्ट 11, तो अपन बोलेंगे 11/12, फर्स्ट ईयर 11/12। देखो ना बेटा, डेट आपके सामने है 1/1/11। सर मैं इसको 11 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये रोमन में, ये जो x लिखा है ये रोमन में 10 होता है। रोमन में इसको क्या बोलते हैं? 10। और उसके आगे 1 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 11। यही होता है ना? तो ये हो जाएगा 2011। मैं इसको 11 बोलूंगा। मैं इसको क्या बोलूंगा? बोलो क्या बोलूंगा इसको? 13। तुम देखो, आप डाउन पेमेंट कब दे रहे हो? डाउन पेमेंट कब दे रहे हो? अरे 11 क्या? 11 1 जनवरी 11। तो ये ईयर एंडिंग आपका, एक सेकेंड, ये ईयर एंडिंग नहीं है, कैलेंडर ईयर है। तो कुल मिला के आपका ये पूरा साल क्या हो जाएगा? 2011 पहला साल हो गया। दूसरा साल क्या होगा? 2012। तीसरा साल 2013। कितने साल हैं? 2014, 2015। ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि यहां मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना लिखूं? मेरा सवाल यह है, क्या यहां पर एचपीपी आएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में एचपीपी आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एचपीपी में इंटरेस्ट शामिल होता है, जबकि हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां पर जो भी आएगा वो सिर्फ प्रिंसिपल आएगा। क्या क्या आएगा? तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रिंसिपल। पर उसमें से भी अगर कोई डीपी पे किया है तो वो माइनस कर देंगे। तो मुझे बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या मैं लिख सकता हूं? कैश प्राइस माइनस डीपी लिख सकता हूं कि नहीं? तो कितना कैश प्राइस कितना है? माइनस 21,6। तो बताओ कैश प्राइस कितना आया? 58,378। कैन आई से दिस इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मींस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। समझा कि नहीं? हाँ। इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर? इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो मिलके क्या बनेगा? इंस्टॉलमेंट। पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। कैसे लग सकता है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैसे इंटरेस्ट लगता है? वो तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना। समझे कि नहीं? तो यहां पर बेवकूफी नहीं होनी चाहिए कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में मैंने गलती से ना एचपीपी लिख दिया, सर मैंने गलती से सारे इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके लिख दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस की इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल है, यहां पर बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए आपका? सिर्फ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अंडरस्टूड और नॉट? सो टेल मी, कितना लिखूं? 58,378। तो अब इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर? हाँ, 5838। 10% है क्या? ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितना है? 15,400। वेरी गुड। 48,816। वेरी गुड। फिर 48,816। वेरी गुड। 4,882 कर दूं राउंड ऑफ में? वेरी गुड। 15,400। 3,829। वेरी गुड। 3,829,8। आगे 3,829.8 मतलब 30। 15,400। 26,728। 26,728। 26 10% निकाला। फिर 15,400। 14,001। इसको 3 की जगह 2 कर दूं तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। वो ठीक है, आपके ऊपर है। करूं क्या?
अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। जिसने नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में कोई नुकसान नहीं रहेगा तुम्हारा। 2672, तो ये 14,000 हो जाएगा। फिर 14,000 कितना, 1400, 15,000 0। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ये आ गया हर साल का इंटरेस्ट, और इसका टोटल ऑब्वियसली टोटल इंटरेस्ट के बराबर आएगा, 18,622 के बराबर। चाहे तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लो आ रहा है कि नहीं। 18,622 के आसपास आएगा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। बराबर आ रहा है? हाँ, उतना ही आ रहा है। ऑल राइट, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल भी था क्या? एक एग्जाम्पल दिया था ना आपको। ओ भैया, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया था। क्या क्या करने के लिए दिया था? मैंने 0 ईयर की जर्नल एंट्री करवा ली थी और फर्स्ट ईयर एंड की, पर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ की करनी थी। कुछ नहीं है, होगी यही वाली, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। हर साल एंट्री इंटरेस्ट की तो सेम होगी ना, बस अमाउंट बदल जाएगा। और पेमेंट की एंट्री, अमाउंट बदल जाएगा। बोलो बेटा, कर ली एंट्री, अकाउंट बनाया कि नहीं? अकाउंट बनाया कि नहीं? किसी का अकाउंट टैली हो रहा है, मैच हो रहा है? 4 साल के एंड में 0-0 टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑल राइट, वेरी गुड। तो मैं करूं कि हो गया? डू आई नीड टू इन्वेस्ट द टाइम? पक्का? ओके, यस बोलो। उसकी जगह सर मैं पहले ये करूं और टोटल इंटरेस्ट ऐसे निकालूं तो चलेगा? यही पूछ रहे हो? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये निकालने से तुम्हारा और थोड़ा सा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ यार, एचपीपी में से माइनस सीपी करूंगा तो भी इंटरेस्ट आएगा, है ना? तो ये एडिशनली और भी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा चलेगा, पर ऐसा किया तो और सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। अंडरस्टूड और नॉट? बस ये वाली बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है? क्या होता है बेटा, जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, जो चेकर होता है जब आपकी कॉपी चेक करता है, उसको अगर स्टार्टिंग में कुछ अच्छी कॉपीज मिल गई ना, तो वो एक बेंचमार्क सेट कर लेता है कि अरे यार ओके, ऐसा ऐसा लिखा है उसने, तो उसका दिमाग बार बार ये ढूंढता है कि अब अगली कॉपी मुझे ऐसी होनी चाहिए, अगली ऐसी होनी चाहिए। और अगर उसको ऐसे नहीं मिलती ना, तो फिर वो थोड़े से नंबर काटता है। तो हम क्यों उसको मौका दें, हम खुद अपनी कॉपी को अच्छा करें। अंडरस्टूड और नॉट? सो चेकर में ऐसा होता है, वो अपना बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि यार मुझे शुरू में कुछ कॉपीज अच्छी मिल गई, अब अगली कॉपीज मुझे ऐसा नहीं दिख रही है तो मजा नहीं आ रहा, तो नंबर काटो। चलो, समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, मैंने आपको कल की क्लास में यह सिचुएशन करवाया था, इंटरेस्ट रेट इज नोन, इंस्टॉलमेंट्स आर नोन एंड कैश प्राइस इज मिसिंग, जिसमें हम या तो रिवर्स वर्किंग कर रहे थे या तो प्रेजेंट वैल्यू कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज होमवर्क दिया था। रिवर्स वर्किंग सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? रिवर्स वर्किंग एक नया अपन ने तरीका देखा था रिवर्स वर्किंग से, राइट? अब आप सिचुएशन 1 को पढ़ेंगे, सबको मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का। सिचुएशन 1 पढ़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन 1 के नीचे 2 एग्जाम्पल भी हैं। सिचुएशन 1 पढ़िए प्लीज। कल से करना शुरू, आज थोड़ा सा मेरे को जल्दी छोड़ना पड़ेगा मैं भी, तो आज के आधे बच्चे कर पाएंगे, आधे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। अटेंडेंस रजिस्टर है ना? हाँ, तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर दिया जाएगा कल से,
अपना फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना है, और डेली आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, और आपकी अटेंडेंस पे चेक भी रहेगा कि जो बच्चा नहीं आ रहा है समय पर, क्लासेस मिस कर रहा है, तो उसका बैकअप कैंसिल कर दिया जाएगा। शुरू करना, बस 5 मिनट। एंड वन मोर थिंग, मैं आपके पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनवाना चाहता हूं। मैं आपके पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनवाना चाहता हूं, तो मुझे आपके पेरेंट्स के नंबर चाहिए। कुछ बच्चों की शक्लों से लग रहा है कि वो नंबर नहीं देने वाले। तो मुझे आपके पेरेंट्स के नंबर चाहिए। सो कल आपके पेरेंट्स के पर्सनल नंबर, या तो पप्पा, या तो मम्मी, या तो फिर भैया, या तो दीदी। भैया दीदी कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेरेंट ऑल्सो, ठीक है ना, छोटे नहीं। भैया भैया दीदी मतलब ही मतलब बड़ा हो गया आपसे, है ना, छोटे भाई बहन नहीं कि ओ चुन्नू तेरा नंबर दे रहा हूं। वो मत करना, चुन्नू मुन्नू को बीच में मत लाना, ठीक है। तो आई नीड योर पेरेंट्स वैलिड नंबर, व्हाट्सएप वाला, ठीक है। तो वो भी चाहिए, कल पेरेंट के नंबर लेने श्री अलग से। तो पेरेंट्स का ग्रुप बनेगा जिसमें आप नहीं रहोगे, जिसमें मैं, फैकल्टीज और पेरेंट्स रहेंगे, और आपकी करतूतें शेयर की जाएंगी। सिचुएशन नंबर 1 पढ़िए। हाँ तो वो इसलिए तो पढ़ने को बोल रहा हूं, कुछ नया नहीं है उसमें। आपको नहीं लग रहा है सिचुएशन 1 बहुत ही इजी है? कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? कैश प्राइस इज नोन, इंटरेस्ट रेट इज, इंस्टॉलमेंट्स आर, कैन आई से इट इज एज गुड एज क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, तो एक काम करो, इसमें साइड में लिखो रिफर Q4, रिफर क्वेश्चन 4। आपको सब तो पता है, इसमें पता है ना, कैश प्राइस पता है, डीपी पता है, इंस्टॉलमेंट्स पता है, इंटरेस्ट पता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे करना है। कर पाओगे कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क है। आपको ये घर से करके आना है। करके आओगे? पक्का करके आओगे? सिचुएशन 2 में क्या नोन नहीं था? क्या मिसिंग था? तो अब मुझे बताओ, आपके सामने ये सवाल है, आपके सामने ये सवाल है, एग्जाम्पल 2 है, और मान लो कैश प्राइस मिसिंग कर दिया मैंने। क्या आप मुझे ये क्वेश्चन अभी रिवर्स वर्किंग सॉल्व करके दे सकते हो? अभी शुरू करिए। सब लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करेंगे, कॉपी में करेंगे। कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, कैलकुलेटर मतलब सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा, कॉपी में सॉल्व होगा। आप मुझे इस एग्जाम्पल को रिवर्स वर्किंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दो, रिवर्स वर्किंग।
यस, बना क्या? बन गया? बुक एग्जाम्पल नंबर 2 with reverse working. बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 4। तो सबसे पहले कौन सी इंस्टॉलमेंट से शुरू करेंगे? 4th। वैसे तो हर इंस्टॉलमेंट 50-50 की है, तो 4th वाली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 50। ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूसिव? ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट है तो इंक्लूडिंग है। इनटू रेट क्या है? हाँ, तो 100 डिवाइडेड बाय 110, 45454। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड इन दिस 50,000। हाँ, अब थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट, 1 सेकेंड, थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट कितना है? 50 है ना? पर हम क्या करेंगे? पिछला वाला प्रिंसिपल ऐड करेंगे, 45454। अब डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, कितना आया? 8677777। बेटा जी ये क्या है? व्हाट इज दिस 86777? पिछली 2 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल, लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 4th इंस्टॉलमेंट के अंदर का और 3rd इंस्टॉलमेंट के अंदर का क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। अंडरस्टूड और नॉट? तो ऊपर हेडिंग हो जाएगी क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। चलिए सेकंड अगेन 50 प्लस 86777 होल डिवाइड बाय 110 इंटू 100। बोलो बोलो। 1243। ये क्या है? क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। कितने इंस्टॉलमेंट्स का? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली इंस्टॉलमेंट का क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, फर्स्ट 50 प्लस 124343 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 158494। ये क्या है? क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल इन ऑल इंस्टॉलमेंट्स। कह सकते हैं कि नहीं? क्या कोई डीपी भी है क्या? हाँ जी, तो डीपी ऐड करो। तो प्रिंसिपल प्लस डीपी क्या बन जाएगा? कैश प्राइस। हाँ, तो कैश प्राइस मिल गया 178,494। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल में यही दिया हुआ था क्या? 178,500 दिया हुआ है सर। कितने डिफरेंस आ रहा है? हाँ, कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 रुपए के। क्यों? तो मैं क्या हाई में मर जाऊं ऐसा करके करना है क्या? हाँ, 6 रुपए का डिफरेंस आ गया, मेरा सवाल सही होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये बच्चों जैसी बातें नहीं। 6 रुपए का राउंड ऑफ का डिफरेंस इंस्टीट्यूट भी समझता है कि हाँ ठीक है, इतना चलता है, कोई बात नहीं। इसको लेकर हाई में मर जाऊं करना नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 भी होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 विथ रिवर्स वर्किंग। क्या क्या होमवर्क हो गया? क्या क्या होमवर्क हो गया? एग्जाम्पल 1, 2 और 4। ऑल राइट।
एक एग्जाम्पल लिखिए, अपनी क्लास का एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? क्लास का एग्जाम्पल नंबर 5। कैश प्राइस 25 lakhs। डीपी 4 lakhs। इंटरेस्ट रेट 12% per annum। There are 3 equal principal installments annually। 3 equal principal installments annually। Calculate interest expense of each year। Calculate principal interest expense of each year। मुझे बताओगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा इक्वल? कैश प्राइस कितना है? 25। डीपी माइनस करो, वो तो इमीडिएटली पे कर दिया ना, तो वो इंस्टॉलमेंट में तो आएगा नहीं, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 21। और 3 इक्वल प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 777, पर वो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है। इस बार मैंने थोड़ी सिचुएशन बदल दी, मैं सिर्फ प्रिंसिपल को इक्वल रख रहा हूं हर बार। समझ रहे हो कि नहीं? मैं प्रिंसिपल को इक्वल रख रहा हूं, पर हर साल का इंटरेस्ट कितना है वो मुझे नहीं पता अमाउंट के फॉर्म में। क्या आप इंटरेस्ट मुझे निकाल के दे सकते हो? ट्राई करोगे एक बार कि मैं करवाऊं? एक बार ट्राई करोगे? करके देखो जल्दी। फर्स्ट ईयर का? हाँ, फर्स्ट ईयर का। ओके, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का कितना बोल रहे हो? 75,000। आप जानते हो जो मैंने आपको सिचुएशन दिया है उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है वो मिसिंग है। मैंने इस बार आपको यह कहा है कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट 7 लाख है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख है, उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है मेरे को नहीं पता। तो क्या ये क्वेश्चन मैं रिवर्स वर्किंग से सॉल्व कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? क्योंकि रिवर्स वर्किंग के अंदर जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है। तकलीफ यह है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल तो मुझे पता है 7777 है, पर इंटरेस्ट नहीं पता, और टोटल इंस्टॉलमेंट हर साल की कितनी है वो नहीं पता। इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल सेम है 7 लाख 7 लाख 7 लाख, पहले साल भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी। पर बहुत आसान है, जैसे टेबल बनवाया था वैसे भी बना सकते हो। जैसे नॉर्मली टेबल बनाते ना, टेबल इंटरेस्ट वाला टेबल, उस टाइप से भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा, आप सोचो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, वहां से सोचो। आप सोचो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 21। तो आउटस्टैंडिंग में पहले साल का इंटरेस्ट लगता है
तो 21 का 12%, 12% है ना, 21 का 12%, 2 लाख, तो इंटरेस्ट मिल गया। और पहले वाली प्रिंसिपल कितनी है 7, तो इंस्टॉलमेंट मिलकर कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी ना बेटा, समझा कि नहीं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 21 लाख है, 21 लाख का 12% मिल गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल इक्वल है 7 लाख, तो 7 लाख का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 252, मिलके पूरी इंस्टॉलमेंट बन गई 9,52,000। सिंपल। अगर बिना टेबल के भी बन जाएगा और टेबल के साथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग में बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट 12% का इंटरेस्ट। इस बार मुझे प्रिंसिपल पता है तो प्रिंसिपल का कॉलम और इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलके हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, और लास्ट में क्लोजिंग का कॉलम। देखो यार, वो अपने अपने ऊपर है, अपना अपना माइंड सेंस क्या कहता है। चलने में तो सब कुछ चल जाएगा, कैलकुलेटर भी सॉल्व किया तो चल गया ना। नंबर किसके मिलेंगे वो बात करो मुझसे, मैं जो फॉर्मेट करूं उसको कोशिश करके वो फॉलो करिए। ईयर 1 बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, हाँ। अब 21 ओपनिंग है, इसमें किसी को तकलीफ, कोई महान आदमी जिसको तकलीफ हो, 21 कैसे आया भाई। 25 लाख का आपका कैश प्राइस है, इसमें से 4 लाख आपने डीपी पे कर दिया, तो बाकी का आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 21 का 12%, 21 का 12%, 2 लाख। प्रिंसिपल कितना है, कितना है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 9 लाख। सर क्लोजिंग कैसे निकालेंगे सर, टेक्निकली 14 लाख, पर कैसे सर, इसमें से कैसे निकालेंगे सर। सर 21 की ओपनिंग है प्रिंसिपल, उसमें से पहला प्रिंसिपल माइनस कर दो तो बाकी का क्लोजिंग बच जाएगा। दूसरा तरीका, 21 ओपनिंग है, इंटरेस्ट जोड़ दो माइनस इंस्टॉलमेंट कर दो तो वो 21 आएगा। समझा कि नहीं। इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट हटा दो, या डायरेक्ट ओपनिंग में से प्रिंसिपल हटा दो, रिमेनिंग प्रिंसिपल बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे सॉल्व, बाकी का सेकंड और थर्ड ईयर हो जाएगा। हो क्या जाएगा, हो ही गया होगा ना, हो गया होगा कि हो जाएगा, हाँ हो गया, वेरी गुड। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अभी, इसको आप कंप्लीट कर लो एग्जाम्पल नंबर 3 को, राइट। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बोलो 1, थर्ड ईयर का 84,000। अंडरस्टूड गाइस। सत्या समझ में आएगी नहीं, ओके क्लियर है कि नहीं। चलो आज हम क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आरती होने वाली है गणेश जी की, और उसके बाद विसर्जन होने वाला है। सो यू गाइस कैन ऑल्सो इन्वॉल्व योरसेल्फ, राइट। सो अभी मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं, बल्कि आप आराम से फिर क्लास में जाके बैठ भी पाओगे अच्छे से, बैग वैग लेके पैक वैक करके। आज भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज अभी अपना बैग पैक करके रख लो और आप यहीं रहो, वील टुगेदर अभी यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, होमवर्क कल करके आइएगा। थैंक यू सो मच।